पच्चीस जून 1975 वो दिन जब देश में आपातकाल लगाया गया था। आज उस दिन, जिसे इमरजेंसी कहते हैं, 50 साल पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ छात्रों के नेतृत्व में आंदोलन जब पूरे देश में फैल रहा था और गुजरात भी इसका अपवाद नहीं था। 1974 जब गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में परिवर्तन लाने में छात्रों की आवाज की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उस समय नरेंद्र मोदी आरएसएस के प्रचारक थे। आरएसएस के युवा प्रचारक के रूप में उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि युवा आंदोलन का जोश और बढ़ गया। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल जैसे आपदा को अवसर के रूप में वर्णित किया और लोगों से कहा कि वे लोग सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान एक कविता भी पढ़ी थी। कविता की पंक्तियां कुछ इस तरह थी। जब कर्तव्य ने पुकारा तो कदम कदम बढ़ गए, जब गूंज उठा नारा भारत माँ की जय, तब जीवन का मोह छोड़ प्राण पुष्प चढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। टोलियां की टोलियां जब चल पड़ी यौवन की, तो चौखट चरमरा गए, सिंहासन हिल गए। प्रजातंत्र के पहरेदार सारे भेदभाव तो सारे अभिनिवेश छोड़ मंजिलों पर मिल गए। चुनौती की हर पंक्ति को सब एक साथ पढ़ गए, कदम कदम बढ़ गए। सारा देश बोल उठा जय प्रकाश जिंदाबाद, तो दहल उठे तानाशाह। ग्रह कुटियां तन गई, लाठियां बरस गई सीनों पर, माथे पर। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपातकाल लगने के बाद देश के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई, प्रेस की आजादी खत्म कर दी गई और पत्रकारों को भी जेल भेजा जाने लगा। आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि आरएसएस अंडरग्राउंड होकर काम कर रहा था। उस दौरान नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस ने आंदोलन, सम्मेलन, बैठकों और साहित्य वितरण की जिम्मेदारी दी थी। वो नाथा लाल जागड़ा और वसंत गजेंद्र गाडकर के साथ काम कर रहे थे। उस समय कई आरएसएस नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था, इसलिए मोदी ने अपना वेश बदल लिया था। उन्होंने सरदारों की तरह दाढ़ी बढ़ाई और पगड़ी बांधने लगे। लगभग 21 महीने वो इसी वेश में रहे। आपातकाल के दौरान सूचना प्रसारण पर प्रतिबंध था। ऐसे में मोदी संविधान, कानून और कांग्रेस सरकार के अत्याचार के बारे में जानकारी फैलाने का काम करते थे। इस दौरान वो जेल में बंद नेताओं तक भी जानकारी पहुंचाया करते थे। गुजरात जाने वाली ट्रेनों में वो चुपचाप किताबें और अन्य सामग्री रखवा दिया करते थे, जिससे दूर दार के इलाकों में संदेश भेजने में मदद मिलती थी। मोदी उस दौरान लेख लिखते थे, जिन्हें लोगों तक चुपचाप पहुंचाया जाता था। उस दौरान गुपचुप तरीके से विदेश में भी साहित्य भेजा जाता था और कहा जाता था कि वे वहां उसे पब्लिश कर सके। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में भी मोदी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। गुजरात न्यूज़लेटर और पत्रिकाओं में मोदी के आर्टिकल छपते थे। 1977 में जब आपातकाल हटा तब मोदी की पहचान पूरे देश में थी। उसी साल उन्होंने आपातकाल पर चर्चा के लिए मुंबई बुलाया गया था। इसके लिए उन्हें 250 रुपए का भुगतान भी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब आरएसएस नेता केशव राव देशमुख की गिरफ्तारी हो गई थी, तब नरेंद्र मोदी ने ही लाल जागड़ा को स्कूटर से सुरक्षित जगह पहुंचाया था। उस दौरान रेलवे बल को भी संदिग्ध लोगों को गोली मारने का आदेश दे दिया गया था। ऐसे में मोदी जो काम कर रहे थे वो जोखिम से भरा था। वो गुजरात से दूसरे राज्यों तक साहित्य पहुंचाने के लिए ट्रेन का ही इस्तेमाल किया करते थे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।